हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपकी 16 क्लास। इससे पहले आपकी 15 क्लासेस हो चुकी है, जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आज के चैप्टर का नाम है आपका कौन करेगा यह काम। क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे? तो यहाँ पर जो है आपकी इस तरीके के दृश्य जो है बच्चों को दिखाएंगे, फिर इस चीज़ से रिलेट करके चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि कभी सोचा है कि यह काम करने वाले लोगों को कैसा लगता होगा, ऐसी जगह की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हम बच्चों से रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे। जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर से ना तो आपका क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइन है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आए तो आप उन्हें आराम से कर लो। हमारे साथियों ने कुछ ऐसे ही सफाई कामगारों से बातचीत की, और उस बातचीत के कुछ हिस्से जो ये सब आपके काम करने वाले होते हैं, इनसे बात की गई। तो यहाँ पर जो है उसकी कुछ लाइन दी गई है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। इसमें क्या है, आप ये काम कब से कर रहे हैं? तो उसने बताया कि 20 साल से, जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई। आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, कोई और काम मिल जाता। पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, और वैसे भी पढ़ लिख कर कोई ऐसा ही काम करते हैं कि क्या कहा इन्होंने, पढ़ लिख कर भी लोग ऐसे ही काम करते हैं। मतलब बाप दादाओं से, उनका मतलब क्या था, बाप दादाओं से थे। उनसे पहले भी हमारे समाज के ज़्यादातर लोग यही काम कर रहे थे। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती थी, और यही काम जो है इन्हें करना पड़ता था। ऐसा क्यों? ऐसा ही हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के, हमारे समाज के मतलब हमारे वर्ग के, हमारे जाति के, हमेशा ऐसा ही होता आया है। तो ये सब बातें हो गई। इसमें जो है आपका छुआछूत, भेदभाव, इन चीज़ से रिलेटेड आपके यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर क्या है, बच्चों की एक्टिविटी होगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपकी पेडागोजिकल टर्म्स दे रखी है। इसमें क्या है, सफाई कर्मकारों से बातचीत से पहले कक्षा में उन प्रश्नों की चर्चा की जाए जिनसे बच्चे बात करेंगे, पता करेंगे। तो बच्चों की एक्टिविटी से रिलेट कर देंगे कि हम बच्चों को इस तरीके की ये सब चीज़ों के बारे में रिलेट कराए, ताकि बच्चे खुद से ये चीज़ें कर पाए। ये बच्चों के प्रति क्या है, आपका संवेदनशील टॉपिक है। बच्चे इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। इस क्षेत्र में भी कई तरीके के काम दिए गए हैं। तो इस बच्चे को हम चित्र दिखाएंगे, क्लास के सभी बच्चों को इस चित्र से रिलेट कराएंगे। देखो, ये भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये अलग काम कर रहे हैं, या अलग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर काम हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है आपका, जो आपको चित्र दिखाएंगे, इससे क्वेश्चन हम बच्चों से पूछेंगे। आगे आपका यहाँ पर चर्चा करें। ये ऐसे कुछ टॉपिक है जिन पर हम बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। ऐसे यहाँ पर हम बच्चों के साथ कल्पना करो वाली एक्टिव देंगे, फिर बच्चे इस पर एक्टिविटी पर ये सब चीज़ें सोचेंगे। भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है, अगर कोई यह काम ना करे तो क्या होगा। हम ये बच्चे को कहेंगे, अगर ये आपका सफाई वाला काम है, अगर ये कोई करे ही ना तो क्या होगा। यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा। हम बच्चों को क्या करेंगे, कल्पना करवाएंगे, फिर बच्चों से क्वेश्चन आंसर लेंगे कि बच्चों बताओ तुम्हें ऐसा क्या लगता है। सब बच्चों के हम यहाँ पर सारे जो है आपके पॉइंट जानेंगे। जो भी बच्चा आपका अलग अलग थिंकिंग सोचेगा, अलग अलग तरीके से यहाँ पर बच्चा रिलेट करे, तो सब जो है हम वहाँ पर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यही बातें दी गई। क्या हालात बदलने की कोशिश नहीं की गई? तो ये क्या है कि इन सब हालात बदलने की कोशिश नहीं की गई। हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं। बदलाव लाना आसान नहीं है। ऐसे ही लोगों में एक थे महात्मा गांधी। तो ये क्या है, आपके महात्मा गांधी किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके छुआछूत, भेदभाव, या फिर आप कह सकते हो इस प्रकार की चीज़ों से रिलेटेड थे, सफाई वगैरह से। तो इसी वजह से आपका 2 अक्टूबर को सफाई अभियान भी चलाया जाता है, स्वच्छता दिवस आपका होता है। तो इसके करीबी दोस्त थे, इनके कौन थे? वो थे आपके महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा था नारायण। नारायण का बचपन गांधी के आश्रम में ही गुजरा। यहाँ के किस्से जो उनकी किताबों से लिए गए। तो इसमें आपके कुछ ऐसे पॉइंट देखने को मिलेंगे जो कि उनकी किताबों से लिए गए। इसमें आपका संकेत दे रखा है कि अपने इलाके के लोगों को उनके साथ चर्चा की जा सकती है जिनसे ऐसे बदलाव लाने की कोशिश किए। छुआछूत के, भेदभाव या खबरों का इस्तेमाल करके बच्चों के प्रति जो है बातों के प्रति संवेदनशील करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर छुआछूत, भेदभाव के प्रति जो भी खबरें होती है उनका इस्तेमाल करें कि देखो इस तरीके से समाज में हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हम बच्चों को यहाँ पर रिलेट कराएंगे। आगे बात करते हैं। आपका यहाँ पर आपकी एक पुरानी यादें दे रखी है। ये पूरा जो है आपका यहाँ पर बता रखा है, जैसे कि नारायण, अभी जाना हमने नारायण कौन था, गुजरात के यहाँ पर साबरमती आश्रम में रहते थे। यहाँ पर जो है उनमें से एक काम था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। किसका काम था? नारायण का। टॉयलेट के नीचे टोकरियाँ रखी जाती थी जिसमें संडास की गंदगी गिरती थी, फिर उस जगह की सफाई भी करना पड़ता था, और इन टोकरी को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे की टोकरियों को ले जाने का काम यहाँ है
सभी काम को सभी को करना पड़ता था। तो क्या था, आपके एक वर्ग ये सारी चीज़ें करते थे, सफाई वगैरह, लेकिन गांधी जी के आश्रम में ये काम सभी को करना पड़ता था। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें दी गई है। वह कोई भी क्यों ना हो, नारायण को याद है कई लोग जो इस काम को टालने की कोशिश करते थे, कुछ तो यहाँ से निकल जाते थे, डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वृद्धा शहर के एक गांव में जाकर रहने लगे। इस गांव था आपका वृद्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांधी जी तथा महादेव तथा उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी, महादेव और उनके साथी संडास का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदगी संडास की तरफ एक आदमी को जाकर देखा। इन्होंने क्या देखा कि संडास की तरफ जो एक आदमी लोटा लेकर आ रहा है। तब महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज़्यादा गंदगी है, वहाँ सफाई करो। तो ये क्या था, वो जो आदमी आ रहा था लोटा लेकर वापस, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर ज़्यादा गंदगी है, तुम वहाँ पर जाकर साफ करो। तो इससे क्या हुआ, यह देखकर बाबला को बहुत हैरानी और गुस्सा भी आया। उसने सोचा गांव वाले तो यह समझ रहे कि यह उनका काम नहीं बल्कि गांधी जी तथा उनके साथियों का, क्योंकि वो ही वहाँ पर इन चीज़ों का काम कर रहे थे सफाई से रिलेटेड। तो लोगों ने यही समझा भाई ये उसी वर्ग के हैं, उसी जाति के, और ये इन्हीं का काम है। यह बात ठीक नहीं है। गांधी जी से यह पूछे तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी बात नहीं है। इन्होंने क्या कहा, छुआछूत, भेदभाव, ये सब चीज़ें छोटी बात नहीं है। इसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी कोई ऐसी छोटी कह सकते हो सोच नहीं है या फिर आप रूढ़िवादी चीज़ें थी। तो इसमें जो है आपका काफ़ी मेहनत और काफ़ी टाइम लगा सुधरने में। ऐसे यहाँ पर है, नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वालों को लोग अछूत मानते थे, पर यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके बदले अगर हम यह काम खुद कर रहे हैं तो हालात कैसे बदलेंगे। आगे बात करते हैं। उनसे पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फ़ायदा, उन्हें तो आदत हो गई है, उनका गंदा काम कोई और ही साफ करे। तो ये सब क्या थी, गांव वालों को आदत हो गई थी। गांधी जी क्या बोले, क्योंकि इससे सफाई करने वाले को फ़ायदा नहीं होता, क्या उन्हें सीख नहीं मिलती कि कोई काम, यहाँ पर क्या है, कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा है, सफाई का काम भी। तो इन्होंने क्या कहा गांधी जी ने, चलो ये बात तो हो गई, लेकिन क्या सफाई करने से उन्हें फ़ायदा नहीं होता, क्या उन्हें कोई काम करने की कला नहीं मिलती, वो चीज़ें सीखते नहीं हैं। तो छोटा नारायण फिर भी नहीं माना, फिर भी वह बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं, खुद साफ नहीं करते। तो गांधी जी नारायण में बहस चलती रही। फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी को दिखाए गए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी क्या था, जो आपके नारायण भाई थे उन्होंने गांधी जी के रास्तों पर चलना कभी नहीं छोड़ा। तो ये सब जो था आपका यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया था, वो भी आपके नारायण भाई देसाई की किताब से। आगे यहाँ पर जो है बताओ, यहाँ पर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ काम करना क्यों शुरू किया, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ऐसा काम क्यों स्टार्ट किया था। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों की एक्टिविटी होगी। ऐसे यहाँ पर है, ऐसा भी एक बचपन, तो आप इसे पढ़ लेना। इसमें क्या है, आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड है, पहले भी इससे आपका चैप्टर में आया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, आपका 7 साल भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टी मनाने जा रहे थे। उन्होंने देखा एक नाई बड़े किसान की भैंस की खाल पर लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया और नाई के पास जाकर बाल कटवाने को कहने लगा। तो नाई फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मेरा उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे, मैं और मेरा उस तरह दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे क्या इंसान के बाल काटना भैंस की बाल काटने से भी ज़्यादा गंदा काम है। नन्हे भीम ने सोचा, क्योंकि उन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि वहाँ पर भेदभाव, छुआछूत जैसी यहाँ पर थिंकिंग थी। तो यहाँ पर क्या आगे चलकर यही भीम यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों तथा अन्याय के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद इनके अनुयायी के लिए भारत के संविधान में भी इस चीज़ को रिलेटेड आपका हमारे संविधान में भी तैयार किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो ये आपको बताया गया है छुआछूत भेदभाव वाले ये आपके किन किन के साथ हुए, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पर आपकी बातचीत की होगी, ये आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे यहाँ पर आपकी एक्टिविटी वगैरह दे रखी है। तो यहाँ पर क्या है, हम क्या समझे, तो यहाँ पर क्या समझे, गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर एक काम करना सीखना चाहिए। इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसा है तो क्या क्या बदल सकता है, तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। तो हम बच्चों से एक्टिविटी के तौर पर पूछेंगे, अगर गांधी जी का मानना था कि सभी को सभी काम करने आने चाहिए, तो क्या ये चीज़ें ठीक है, अगर है तो तुम्हारे घर में इस चीज़ से रिलेटेड क्या बदलाव होगा। अगर तुम्हारी मम्मी ही खाना बनाती है, अगर तुम भी वो काम करोगे तो क्या बदलाव मिलेगा, तुम्हारी मम्मी को भी आराम मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर बच्चों के साथ पूछेंगे और बच्चों को रिलेट कराएंगे। जो बच्चे सोच पा रहे उन्हें सुनेंगे, वो सारी थिंकिंग भी हम
यहाँ पर बच्चों की लाएंगे और आपस में जो है चर्चा करेंगे। तो ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपके ईवीएस में इसी प्रकार से चैप्टर दिए गए हैं, पेडागोजिकल टर्म्स ऐसे ही उठाकर दे दी जाती है और चैप्टर से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप ये सारी क्लासेस करते हो, पूरी आप एनसीईआरटी कवर करते हो, तो आपकी ईवीएस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।